जैसे हमारे शरीर की ऊर्जा होती है, वैसे ही निर्जीव वस्तुओं की भी ऊर्जा होती है, हमारे घर की, हमारे ऑफिस की भी ऊर्जा होती है। तो क्या कभी-कभी अपने घर के या ऑफिस के किसी कोने में बैठकर चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है या लोगों से झगड़ पड़ते हैं? वहाँ जाकर लगता है यार भागो यहाँ से। अगर इस तरीके की फीलिंग आ रही है तो पक्का आपके घर की ऊर्जा स्टक हो गई है, ब्लॉक हो गई है। तो अपने घर की उस ऊर्जा को हर दिन हम क्लीन कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। एक तो वहाँ पर कुछ सुगंध जलाएं, अगरबत्ती, धूप बत्ती या डिफ्यूज़र्स यूज़ करें। अपने घर के अलग अलग रूम्स में डिफ्यूज़र्स को यूज़ करें, अच्छी सुगंध वाली चीज़ें जलाएं। वहाँ पर मंत्रों का जाप चला सकते हैं अपने घर में। हर दिन कोई भी एक मंत्र ज़रूर चलाएं, दिन के हिसाब से चला सकते हैं, नहीं तो जो आपको जिस रूप में भी ईश्वर से कनेक्शन फील होता है, शिव से होता है तो ओम नमः शिवाय चलाएं, माता रानी से होता है तो माता रानी का कोई मंत्र चला दें, कान्हा जी का मंत्र भजन चला दें कोई, तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप धूप बत्ती को जलाकर भी ऊर्जा को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हम आरती उतारते हैं वैसे ही अपने घर में कुछ भी दिया या धूप जलाएं और घर के अलग अलग कॉर्नर्स में जाएं और वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं उस अगरबत्ती, धूप बत्ती या दिए को, इस इंटेंशन के साथ कि मेरे घर के इस कॉर्नर की ऊर्जा क्लीन हो रही है, यहाँ की नकारात्मक ऊर्जा विलीन हो रही है। जहाँ पे भी आपको लगता है ज़्यादा हो रही है वहाँ की करें, नहीं तो हर कोने की कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन इस रिचुअल को करें कि घर के हर कमरे के चारों कॉर्नर्स को क्लीन करें। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, एक बार पूरा घर जब एंटी क्लॉकवाइज क्लीन हो जाए तो वही धूप या कोई धूनी या दिया उसको फिर क्लॉकवाइज खड़े हों, घुमाएं, एक घर के कॉर्नर में खड़े हों क्लॉकवाइज और ईश्वर से ये प्रार्थना कि हे ईश्वर, मेरे इस घर के कोने को ऊर्जा से भर दो, सकारात्मक ऊर्जा से भर दो, अपनी ऊर्जा से भर दो। और वो प्रार्थना करते हुए उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसे ही हर कोने में जा जाके क्लॉकवाइज घुमा घुमा के हम एनर्जी को चार्ज कर सकते हैं। इतना समय भी अगर नहीं मिलता तो डिफ्यूज़र तो चला ही सकते हैं रोज़। आप घंटी बजा सकते हैं। ये जो घंटी की साउंड होती है ये हमारे घर की ऊर्जा को क्लीन करती है। इसके अलावा सिंगिंग बाउल्स आती हैं, ये सिंगिंग बाउल्स होती हैं, इससे भी आप अपने घर की ऊर्जा को क्लीन कर सकते हो। इसकी साउंड जहाँ तक जाती है वो हमारे घर की ऊर्जा को क्लीन करती है। और हमारे पुरखे जैसे करते थे शंख बजा के, आप शंख बजाएं अपने घर में, प्रैक्टिस करेंगे तो बजेगा। और शंख बजा के, शंख से की ध्वनि से तो आसपास के घरों तक की भी ऊर्जा क्लीन हो जाती है। इसकी भी ध्वनि हमारे साथ के घरों तक जाती है जब हम इसे बजाते हैं। तो अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। वहाँ पर बैठेंगे तो आपको तो आनंद आएगा ही आएगा, जो लोग आपके घर में आएंगे उन्हें भी वो सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। और जहाँ की ऊर्जा सकारात्मक होती है वहाँ पे हर सकारात्मक चीज़ बढ़ने लगती है। जैसे होता है ना, खाद पानी अगर कहीं पर है तो वहाँ जो भी बीज डालोगे उग जाएगा वो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे आनंद का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे समृद्धि का हो। तो अपने घर की ऊर्जा के प्रति सजग हो जाएं, अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। कैम्फर लैंप चलाएं अपने घरों में। और एक आता है सॉल्ट लैंप, दिखाऊंगी आपको किसी दिन किसी दूसरे वीडियो में। सॉल्ट लैंप आते हैं, जो सेंधा नमक होता है उससे बने हुए लैंप आते हैं। उन्हें अपने घर के कॉर्नर्स पे, खास तौर पर लिविंग रूम में लगाएं, जिससे वहाँ की ऊर्जा क्लीन होती रहे। सेंधा नमक से निकलने वाली रोशनी और जो तरंगे हैं वो आपके घर की उस ऊर्जा को क्लीन करेगी। घर के पोछे में नमक डलवाएं, थोड़ा सा कभी कभी कपूर डलवा दें। नमक के साथ नमक डाला है, कभी कभी कपूर डलवा दें, कभी कभी फिटकरी डलवा दें, तो आपके घर की ऊर्जा क्लीन हो जाएगी। केमिकल्स तो हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा से भरना है तो वापस अपनी जड़ों की तरफ आएँ, पुरानी सनातन चीज़ों की तरफ आएँ, वैदिक चीज़ों की तरफ आएँ, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर दें। तो आज ही से करिएगा। और जो भी आपको अंतर महसूस हो, मेरे वीडियो पर आकर कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स मुझे ताकत देते हैं। और अगर आपने मुझे फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं
तो फॉलो करें। आपका सहयोग मुझे और शक्ति देता है आप तक वो सारी चीज़ें लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।